मैं कबीर। मैं ईरा। हम कबीर और ईरा आपका स्वागत करते हैं मंथन में। आज की जो ये भागदौड़ भरी जिंदगी है ना, हर कोई मतलब तनाव में है, कंपटीशन है। तो क्या ऐसे में भगवान कृष्ण की तरह जीना, उनके गुण अपनाना, क्या ये मुमकिन है? और जो उनकी सदियों पुरानी नीतियां हैं, क्या वो आज भी उतनी ही काम की हैं? सवाल तो बहुत अहम है। और हाँ, बिल्कुल, कृष्ण सिर्फ कोई इतिहास या पुराण के पात्र नहीं है। वो तो जैसे जीवन जीने का एक तरीका है, एक दर्शन है। सही बात। और उनसे सीखने को बहुत कुछ है, खासकर आज के टाइम में। जैसे कई जगह जिक्र आता है ना कि वो 16 कलाओं से युक्त थे। हाँ, सुना है। मतलब उनमें बहुत सारे गुण, स्किल्स थे। दिखाता है कि कितने वर्सेटाइल थे वो। बिल्कुल। और उनके जीने के तरीके की सबसे अच्छी बात मुझे लगती है जीवन को पूरा का पूरा स्वीकारना। जैसे पता चलता ना, वो हंसते गाते एकदम उत्सव मनाते हुए जीते थे। हाँ। ये नहीं कि उदासी में डूबे हैं या दुख में, हर रंग को अपनाते थे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि पुराने जमाने में कई रास्ते दुख वाले रहे हैं, पर कृष्ण का रास्ता एकदम सेलिब्रेशन का है। और इसी से जुड़ी है उनकी एक और बड़ी सीख, तन्मयता। तन्मयता मतलब जो भी करो पूरी तरह डूब कर करो, एकदम फोकस के साथ। दोस्ती हो, घर परिवार हो, काम हो, प्यार हो, कुछ भी। अच्छा। कृष्ण ने हर रोल पूरी शिद्दत से निभाया। हाँ, ये बात तो है। और ये तन्मयता शायद उनके पल पल जियो वाले सिद्धांत से भी जुड़ती है। बिल्कुल। जैसे सुनने में आता है, वो हमेशा प्रेजेंट पे फोकस करने को कहते थे। गीता में भी तो यही है ना। हाँ, कि भाई आगे की फालतू चिंता मत करो, पीछे का बोझ मत रखो, अभी जो है उस पे ध्यान दो। अच्छा, ये तो हुई जीने के तरीके की बात, पर उनकी जो नीतियां थी, स्ट्रैटेजीज, उसके बारे में क्या? उन्हें तो बेस्ट स्ट्रैटेजिस्ट भी माना जाता है। हाँ बिल्कुल। सूत्रों के हिसाब से उनकी सबसे बड़ी खूबी थी कि वो किसी एक ढर्रे पर नहीं चलते थे। अच्छा। हाँ, जैसी सिचुएशन होती थी वो उसी हिसाब से अपना रोल, अपनी स्ट्रैटेजी बदल लेते थे। सोचिए ना, द्वारका के राजा थे, लेकिन महाभारत में अर्जुन के सारथी बन गए। हाँ, ये तो है। ताकि सही टाइम पे गाइड कर सके। ये उनकी फ्लेक्सिबिलिटी और दूर की सोच दिखाता है। मतलब शॉर्ट टर्म फायदे की जगह लॉन्ग टर्म गोल पर फोकस रखना। एग्जैक्टली। तात्कालिक फायदे के बजाय बड़े लक्ष्य पर नजर, और उसके लिए लगातार कोशिश करना। हार से सीखना, डर को जीतना, ये सब उनकी रणनीति का हिस्सा था, जैसा हमें पता चलता है। और दोस्ती की मिसालें वो तो आज भी दी जाती हैं। सुदामा हो या द्रौपदी, हाँ, हमेशा दोस्तों का साथ दिया, मुश्किल से निकाला। दोस्ती मतलब दोस्ती, कोई शर्त नहीं। बिल्कुल, सच्ची लगन। और इन सब चीजों को करने के लिए क्या जरूरी है? आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। एक जगह आता है ना, जैसे कछुआ अपने हाथ पैर अंदर समेट लेता है खोल में। हाँ। वैसे ही इंसान को अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर कंट्रोल रखना चाहिए, भटकना नहीं है। और आज के टाइम में ये कितना जरूरी है। सेल्फ कंट्रोल हमें भटकने से रोकता है, अपने गोल्स पर टिके रहने में मदद करता है। सही बात। ये भी पता चलता है कि इसकी शुरुआत होती है पॉजिटिव सोच से, खुद को मजबूत बनाने से। ये सोचना कि भाई अगर दूसरे कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। हाँ, ये मैं कर सकता हूँ वाली फीलिंग बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, इसे अगर रोजमर्रा की जिंदगी में देखें तो मान लीजिए ऑफिस में कोई मुश्किल प्रोजेक्ट मिला, तो कृष्ण की तरह हम क्या कर सकते हैं? लीक से हटकर कोई नया तरीका सोच सकते हैं, है ना? हाँ, क्रिएटिव सोल्यूशन। पूरी तन्मयता से, मतलब फुल फोकस से उस काम में लग जाएं और रिजल्ट की चिंता किए बिना अपने एक्शन पर ध्यान दें। सही। और रिश्तों में भी तो यही बात है। कृष्ण की तरह सच्ची दोस्ती निभाना और सेल्फ कंट्रोल से अपनी फीलिंग्स, अपने विचारों को बैलेंस रखना। हाँ, विचारों पर ध्यान देना तो सबसे जरूरी है। कहते हैं ना, भगवत गीता का वो श्लोक है ना, 17-16, कितनी खूबसूरती से यही बात कहता है। अपने विचारों पर ध्यान दें क्योंकि यही शब्द बन जाते हैं। हाँ। अपने शब्दों पर ध्यान दें क्योंकि यही आपकी प्रतिक्रियाएं बन जाती हैं। सही है। अपनी क्रियाओं पर ध्यान दें क्योंकि यही आपकी आदतें बन जाती हैं। अच्छा। अपनी आदतों पर ध्यान दें क्योंकि इन्हीं आदतों से आपका चरित्र निर्माण होता है। बिल्कुल। अपने चरित्र पर ध्यान दें क्योंकि यही आपका भाग्य बनाता है। वाह, कितना क्लियर है कि कैसे सेल्फ कंट्रोल और पॉजिटिव सोच ही आखिर में हमारी डेस्टिनी तय करती है। मैं कबीर। और मैं ईरा। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। राम का वनवास, कैसे बदलती हैं परिस्थितियां। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। मंथन जारी रहे।